तो जहां पे सुदामा जी की कुटिया बनी थी वहां पे देखा कि बहुत बड़ा राजमहल खड़ा हुआ है। सुदामा जी एक बार गंगा यमुना को देखें और दूसरी बार महल को देखें, फिर यमुना को, फिर महल को, फिर बट पेड़ को। मन में सोचे जगह तो वही है जहां पे मैं रहता था, ये बट का पेड़ भी वही है, चबूतरा भी वही है जहां मैं भजन करता था, लेकिन मेरी कुटिया कहां गई भाई, कहां को चली गई। सुदामा जी महाराज बार बार देख रहे हैं, और जब बार बार देख रहे हैं, निवेदन करूं, कोई भी पता नहीं चल रहा। एक भाई से पूछा, भैया एक काको राजमहल है? भाई ने कहा, जय श्री कृष्ण, ये तो सुदामा जी का राजमहल है। सुदामा? अरे मेरे घर में तो फूटी हाड़ी, मैं कहां से लाऊंगा भैया राजमहल। सुदामा जी सोचे, मैं समझ गया, एक कोई सुदामा नाम का राजा है, जाको जगह पसंद आ गई, वहां ने मेरी कुटिया को उखाड़ के फेंक दियो, अपनो राजमहल खड़ा कर लियो। लेकिन भैया मेरी पत्नी और बच्चे कहां गए? सुदामा जी ने पूछा, भैया सुदामा जी कहां हैं? बोले वो तो 1 साल पहले भगवान से मिलने गए हैं। वो तो मैं ही हूं। भैया सुदामा जी की पत्नी? बोले महारानी कौमुदी जी तो राजभवन के अंदर है। क्या भैया थोड़ा दर्शन कर लें क्या? बोले जरूर, आप ठहरिए ब्राह्मण, अभी हम बुलाते हैं, आदेश मांगते हैं। अब पहले की सुशीला और अब की सुशीला में जमीन आसमान का फर्क है। देखो पहले की सुशीला की तो एक एक हड्डी दिखाई दे रही थी, केवल एक साड़ी, और वो भी हर जगह से फटी हुई। साल भर के अंदर सुशीला की अब हड्डी नहीं दिखाई देती, सुशीला तो एकदम। अब पहले की सुशीला और अब की सुशीला में जमीन आसमान का फर्क। पहले की सुशीला के पास तो कुछ भी नहीं, अब सुशीला के आगे और पीछे, अगल बगल, जैसे द्वारपाल आया, कहा महारानी जी कोई पंडित जी आए हैं, सो आपके दर्शन करना चाहते हैं। सुशीला ने कहा ब्राह्मण को वहीं रोको, मैं दर्शन करने खुद आ रही हूं। अब सुशीला जैसे चल रही है तो पावड़े बिछा दिए गए। एक दासी छत्र पकड़ी हुई है, 2 दासियां चमर डुला रही हैं, 4 दासी आगे भेंट लेके चल रही हैं, 20 दासियां पीछे चल रही हैं। एक दासी मुनादी करती हुई, सावधान महारानी सुशीला जी पधार रही हैं। सुदामा जी सोचे, अरे बाप रे, तो कोई महारानी है। रास्ता को छोड़ दिए और आगे किनारे जाकर के खड़े हो गए कि सवारी जा रही है रानी की। सुशीला जी आई, चारों तरफ देखा तो सुदामा जी दुब के बैठे हुए थे। जाके प्रणाम किया तो सुदामा जी एकदम तिरछा से देखे, देवी जी आपको परिचय? सुशीला ने कहा, वाह महाराज, मित्र से मिलने गए तो पत्नी को ही भूल गए, बच्चे बच्चे याद हैं कि नहीं याद है? जब आवाज सुनी तब सुदामा को याद आया कि अरे राम, तुम सुशीला? ये सब क्या है? सोने चांदी के वर्क की साड़ियां, हीरे मोती जड़े हुए, छत्र चमर, दास दासियां, राजमहल, ये सब कहां से आया? सुशीला ने कहा, आपको कुछ भी नहीं पता? जिस दिन आप गए हैं उसके थोड़े दिन के बाद में स्वयं द्वारकाधीश खड़े होकर इस राजभवन का निर्माण कराए हैं। स्वामी आपको पता है, इतना राजकोष भरा हुआ है, इतना धन है कि मैं जितना रोज दान करती हूं उससे 2 गुना धन अपने आप पैदा हो जाता है। स्वामी हमारी कई पीढ़ियां निकल जाएंगी, ये धन खत्म नहीं होगा। सुदामा की आंखें भर आई, धन्य हो कृष्ण, धन्य हो। देखो भगवान ने सुदामा की गरीबी दूर किया, लेकिन गरीबी कैसे दूर किया? सामने से धन नहीं दिया, पीछे से धन दिया। देखो भगवान चाहते तो सुदामा के साथ भी रथों में भरवा करके सामान भेज सकते थे सुदामा को बैठाकर, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। पीछे से धन क्यों दिया? भगवान ने सोचा कि अगर मैं सुदामा को सामने से धन दूंगा तो मेरा मित्र मेरे सामने कभी भी अपने नजर को नहीं उठा पाएगा, एहसान के बोझ से इतना दब जाएगा कि कभी भी नजर को ऊंचा नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने पीछे से धन दिया, एहसास भी नहीं कराया और मित्र की गरीबी भी दूर कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान।